चलिए, आप सभी का पुनः एक बार इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। जिस समय का था इंतजार, वो समय अब आप सभी छात्रों के पास आ गया है। कैसे आ गया है कि हमारे जितने भी बोर्ड के विद्यार्थी हैं, लाइक BSEB बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, चाहे वो क्लास 12th के हों या 10th के हों, मतलब जो उन्होंने 2 साल में इन लोगों ने जो मेहनत किया, 1 साल पूरा इन लोगों ने जो मेहनत किया, उस मेहनत का परिणाम अब आने वाले परीक्षा में आपको मिलेगा। तो इस परीक्षा के लिए आप कितने तैयार हैं, इसमें हमारा एक छोटा सा मार्गदर्शन समझ लीजिए। आप कहीं ना कहीं आपके लिए यह रामबाण साबित होगा। इंग्लिश में उसको कहते हैं पैनेसिया। तो उम्मीद करते हैं कि पिछला बार जो वीडियो बना था, काफी लोगों ने उसको अनुसरण किया था, और उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो भी आप सभी के लिए बेहद फायदेमंद होगा। तो हम कुछ रूटीन बताएंगे, उसको आपको फॉलो करना है। तो ध्यान से देखेंगे कि आने वाले, जैसे होता क्या है कि मान लीजिए वर्ल्ड कप का मैच जो होता है क्रिकेट का, है ना, या लाइक फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का चल रहा है, तो क्लियर हैगा। तो सभी जितने भी मैचेज होते हैं उसमें सभी प्लेयर का रणनीति होता है कि भाई, जैसे मान लीजिए कि अभी इंडियन टीम क्रिकेट खेलने वाली है पाकिस्तान से, तो उसमें रणनीति होगा कि भाई शाहीन अफरीदी को कैसे 6 बॉल पे 6 को छक्का मारना है। उधर वाले का रणनीति होगा कि विराट कोहली को किसी तरीके से आउट कर देना है, तब जाके हम लोग क्या करेंगे, ये मैच जीत सकते हैं। उसी तरीका से हम सभी छात्रों का भी एक रणनीति होना पड़ेगा कि आने वाले एग्जाम में आप कैसे बालक को, जैसे आप जानते हैं कि 500 नंबर का आपका एग्जामिनेशन है। अभी मैक्सिमम बच्चों से पूछे कि भाई आपका कितना, मतलब मोटिव कितना टारगेट रखे हैं, तो कोई कहता है कि सर 300 प्लस चाहिए, है ना, कोई कहता है 250 प्लस चाहिए, है ना। लेकिन लगभग अगर 12th का बात करें बालक, तो लगभग 13 से 14 लाख बच्चे हैं जो इस बार एग्जाम देंगे। अगर 10th का बात करें, ये नंबर 16 लाख के आसपास है। लेकिन इसी में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनसे पूछिएगा कि हमारा रिजल्ट कितना चाहिए, तो वो बताएंगे कि भाई हमारा रिजल्ट 490 प्लस चाहिए, है ना, 500 में 500 चाहिए, कुछ गलती ना हो, टोटल इतना नंबर आ जाए, मतलब 450 से नीचे वो सोचे ही नहीं है। हम सभी बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों से निवेदन करेंगे कि भाई सोचने में पैसा नहीं लगता है। आपकी जो कहा जाता है कि बड़े सपने देखने वाले ही बड़े इंसान बनते हैं, तो कम से कम भाई काहे गरीब के जैसा सोचना है कि 300 नंबर लाएंगे, 250 नंबर लाएंगे, 150 नंबर लाएंगे। लॉ ऑफ एवरेज का कहा जाता है कि यदि आप फर्स्ट डिवीजन सोचते हैं तो आपको फर्स्ट नहीं तो सेकंड जरूर मिल जाएगा। यदि आप मेरिट में आना चाहते हैं तो हमेशा फर्स्ट के ऊपर आइएगा। यदि आप सेकंड सोचते हैं तो सेकंड मिल जाएगा, नहीं तो थर्ड ऑप्शन में रहेगा। यदि आप थर्ड सोचते हैं, थर्ड मिल जाएगा, गलती से पास हो जाइएगा। केवल पास सोचते हैं, ऑप्शन में फेल भी रहता है। इसलिए सोच बड़ा करना है। अब उसी के हिसाब से हमने कुछ रूटीन बनाना है कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये दिसंबर महीना चल रहा है, और पूरा दिसंबर में पकड़ लीजिए 1-2 दिन चला गया, मुश्किल से 60 दिन सभी छात्रों के लिए बचा हुआ है। मतलब अगर सेंसियर तरीके से देखा जाए तो इसमें भी कुछ कमी हो गया है। तो इस 60 दिन में आपकी पढ़ाई कैसी होनी चाहिए कि आपका नंबर कम से कम 450 प्लस हो जाए, आई मीन 90% के आसपास हो जाए। इसके लिए कुछ काम करना है। उम्मीद करते हैं कि हम लोगों का जो एक्सपीरियंस है उसी हिसाब से हम आपको बताएंगे, और ये आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली 110% आपका इतना नंबर आएगा ऑन कंडीशन दैट, परंतु शर्त यह है कि आपको इसको मानना पड़ेगा। अब जो चीजें बता रहे हैं उसको ध्यान से देखिए। प्लस साथ ही साथ उन सभी छात्रों से निवेदन है कि देखिए कंपटीशन नहीं है, ये बोर्ड है, और बोर्ड में सबका 90% आ सकता है। ये नहीं है कि हम ही लाएंगे। तो अधिक से अधिक ये वीडियो को तनी फैला दीजिए कि पूरा बिहारों का लड़का जो है इस रणनीति को जान जाए
और पकड़ लीजिए, मान लीजिए पूरे बिहार का नंबर 90% आ जाए, कितना बढ़िया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या है इसमें देख लेते हैं। अब आपको सबसे पहला काम क्या करना है बालक, कुछ स्टेप है। सबसे पहले 12th के छात्र देख लेंगे कि उनकी कहानी क्या होगी, है ना। सबसे पहले आपको कुछ काम करना है और वो लगातार करना है। नहीं आ रहा, कट रहेगा। अच्छा, यहां पे देखते हैं। सबसे पहले कुछ काम करना है, उसको आपको फ्लो करना है, देन अब उसको रूटीन आपको बनाना है। पहला काम क्या है बालक, कि जो खास करके मैथ, अच्छा आपका सब्जेक्ट अगर बता दें हम, तो या तो बायो होगा या तो आपका मैथ्स होगा। दूसरा फिजिक्स कंपलसरी है। तीसरा केमिस्ट्री भी कंपलसरी है। चौथा इंग्लिश होगा और पांचवा हिंदी होगा। और ये इसका अभी बहुत से ऐसे छात्र मिल जाएंगे जो बेचारा अभी भी उसको कंफर्म नहीं कितना प्रैक्टिकल मिलता है कितना थ्योरी मिलता है, तो वैसे कम ही छात्र होंगे। यहां पे बायो में अगर बात करें बालक तो ये है 70 मार्क्स का, और मैथ का बात करें तो ये है 100 मार्क्स का, प्लस 30 मार्क्स प्रैक्टिकल होगा, ये भी 100 हो जाएगा, और इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है। फिजिक्स है 70 नंबर थ्योरी और 30 नंबर प्रैक्टिकल, ये भी है 70 और 30, ये भी है 70 और सॉरी ये भी है 100 नंबर का, ये भी है 100 नंबर का। तो खास करके जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है उस पर तनी ज्यादा ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए आपका इंग्लिश है, हिंदी है और मैथमेटिक्स है, इस पे विशेष ध्यान देना है। अब चीजें कैसे पढ़ाई होगी आपकी, तो इस सब के रिकॉर्डिंग अगर ले लिया जाए तो ये पूरे 500 नंबर होते हैं। अब इसमें कुछ काम करना है। सबसे पहला स्टेप आपको करना है कि आपको प्रतिदिन एक मॉडल पेपर बनाना है। एक आपको प्रतिदिन, ऐसे यहां पे दिखाई दे रहा होगा, यहां पे दे रहा है, यहां नहीं दे रहा, चलिए यहां पे लिख देते हैं। सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को क्या करना है बालक, कि प्रतिदिन एक मॉडल पेपर अवश्य बनाना है। ये मॉडल पेपर क्या होता है भाई, ये मॉडल पेपर क्या होता है? तो मॉडल पेपर कहीं आप लोग मार्केट से किसी भी पब्लिकेशन का खरीद लीजिए, 90 या 100 रुपया का मिलेगा या 110 रुपया का जो भी हो मिलेगा, या इंटरनेट से भी प्रीवियस ईयर का डाउनलोड कर सकते हैं, या क्वेश्चन बैंक आपके पास हो वो मॉडल पेपर का काम कर सकता है। अब ये मॉडल पेपर में होगा क्या कि आपके पास मॉडल पेपर कोई लीजिएगा ना तो 6 सब्जेक्ट का मॉडल पेपर जो है ना वो आपको मिल जाएगा, 5-5 सेट मिल जाएगा, यानी 6×5 30 मॉडल पेपर होगा, है ना। एक मॉडल पेपर को बनाने के लिए, एकदम मॉडल पेपर का मतलब होता है कि आप एग्जाम के जैसे बनाइए उसको, तो 3 घंटे 15 मिनट की आवश्यकता होगी। अब आप प्रतिदिन एक मॉडल पेपर किसी एक सब्जेक्ट का अवश्य बनाइए। पहला काम ये 60 दिन करना है आपको। किधर गया, बोले थे ना कि 60 दिन का डोज है ही। तो सबसे पहला काम आपको कि कम से कम एक मॉडल पेपर अवश्य बनाना है। अगर एक दिन भी अगर आप इसमें मिस कर देते हैं तो 450 नंबर से आप भी वंचित रह जाइएगा, नहीं आ पाएगा। पहला बात। दूसरा बात यह है, दूसरा बात आपको क्या करना है, प्रत्येक शब्द, अब घंटा नहीं देखना है पढ़ने में। अब पढ़ाई ऐसे करना है कि अपने आप को खाली नहीं रखना है। जब भी आपको लगे कि हम अभी क्या कर रहे हैं, अपने आप से पूछिए, तो अभी कुछ नहीं कर रहे तो पढ़िए ना। अब टाइम ना देखते हुए जितना देर आपको टाइम मिल जाए उतना देर पढ़ना है, और उसमें सारा सब्जेक्ट पढ़ना है। आपका जो भी सब्जेक्ट आएगा ना, 5 सब्जेक्ट जो आएगा, सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है प्रतिदिन बिना टाइम देखे हुए। प्लस एक और सोचना, अभी 60 दिन में आप लोग इसी में जोड़ लीजिए तीसरा बात में कि कोई काम, अब काम धाम जो है ना घर का, वो बंद कर दीजिए। आप कोई भी वर्क हो, आपका काम हो, वो अब खत्म कर दीजिए। कितना दिन के लिए? 60 दिन के लिए। क्योंकि दोनों फायदा नहीं होता है। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, आप प्लस सोच रहे हैं कि कामों कर ले घर का, तो ये दोनों सिलेबस में नहीं लिखा है। एक कोई करना पड़ेगा आपको। या तो काम करिएगा तो काम अपना रिजल्ट में से माइनस करेगा, आपके रिजल्ट में से। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि
उन 10 बच्चों में हमारा भी पेपर में नाम आ जाए, हिंदुस्तान के पहला पृष्ठ पर हमारा भी फोटो हो, सारा इंडिया के लोग आपके फोटो देख ले और आप अपने नाम से एक पहचान बना लीजिए, तो सबसे बेहतर मौका है इस बार एग्जामिनेशन 2023 वाला। इसको ध्यान से देखना है। चौथा बात क्या करना है बालक आपको, चौथा बात कि प्रतिदिन कम से कम आपको 60 MCQ का प्रैक्टिस करना है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं से 60 को ले लीजिए, 10 गो फिजिक्स का, 10 गो केमिस्ट्री का, 10 गो बायो का, 10 गो हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, व्हाटएवर। अगर आप आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स वाले हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह एवरीथिंग ले सकते हैं। इसमें 60 प्रतिदिन। ऑब्जेक्टिव कैसे देखना है, तो पकड़ लीजिए आप ऑब्जेक्टिव याद कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव का चारों ऑप्शन नहीं देखना है, वही ऑप्शन देखना है जो उसका आंसर है। इसमें क्या होगा कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो आप उसी ऑप्शन को देखिए जो उसका आंसर है। अब बस आंसर वाले को केवल देखते चल जाइए, ऐसे काम हो जाएगा। प्लस एक और काम करिए आप, जितने लॉन्ग क्वेश्चन है आपके, जो 5 अंक के क्वेश्चन होते हैं, मतलब आपका रणनीति यह होना चाहिए कि हमें ऑब्जेक्टिव पे कितना ध्यान देना है। जैसे अभी सारा फुलफिल कैसे होगा, तो कम से कम सारा सब्जेक्ट पर 2-2 घंटा समय दीजिएगा, तब होगा। एक सब्जेक्ट पर अगर आप 2-2 घंटा समय देते हैं, तब जाके इन सारे चीजों को पूरा करिएगा, तब कहीं ना कहीं इस श्रेणी में आप आ जाइएगा। फिर से बता दें, हम पास होने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहे हैं। जिनको पास होना है ये वीडियो नहीं देखेंगे तब वो पास हो जाएंगे। कितना मिनट चला है बाबू, ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं आगे थोड़ा और सारे रणनीति क्या होगी आपकी, तो देखना है। ये सारा काम करते हुए आगे बढ़ना है। उसके बाद क्या करना है, मैथ वाले के लिए स्पेशल सजेशन हमारा यह है कि आपको प्रतिदिन प्रैक्टिस ज्यादा करना है। प्रैक्टिस करना है मतलब मैथ का मतलब होता है रिवीजन। यदि आप जितने चैप्टर पढ़ लिए हैं, सबसे पहले काम करिए कि प्रत्येक सैटरडे को या सप्ताह में 2 दिन A to Z फॉर्मूला लिख दीजिए। आप जितने फॉर्मूला पढ़े हो, अपना घर पे प्लाई बोर्ड रखे होंगे आप लोग, है ना, उस पे फॉर्मूला लिख दीजिए और मतलब सप्ताह में इसको 2 दिन करिए आप, ताकि फॉर्मूला आपको याद रहे। ये सारी रणनीति अगर आप अपनाते हैं तो डेफिनेटली आपका नंबर 450 से कम नहीं होगा, ऑन कंडीशन डेट कि आपने आने वाले जो बिताए हैं दिन वो बढ़िया से पढ़ा होगा। तो मान लीजिए अब कौन लड़का कुछ नहीं जानता है और वो कह दे कि हम ऐसे पढ़ाई करें तो 450 नंबर आ सकता है, डेफिनेटली उसका भी आ सकता है, लेकिन कंडीशन है कि सारा चीज पचना पड़ेगा उसको। बताइए जो पढ़वे नहीं किया है तन को, तो ये सारा काम कौन करेंगे, जो 100% सिलेबस खत्म कर दिए वही लोग करेंगे। जिनका सिलेबस लगभग खत्म हो गया है, अप्रोक्स 90% भी खत्म हो गया है, वह ना मॉडल पेपर बनाएंगे। अब बताइए सिलेबस आपका खत्म नहीं हुआ है, चले मॉडल पेपर बनाने, तो कै को बनेगा। इसलिए जो लोग सिलेबस खत्म कर लिए हैं, उम्मीद करते हैं कि जो लड़का टॉपर बनना चाहता है उसका सिलेबस 80-90% अभी तक हो गया होगा, है ना। किसी विधि से हो सकता है, उसके कोचिंग में नहीं हुआ हो, अपने मन से पढ़ के, यूट्यूब से पढ़ के, कहीं से पढ़ के अपना पूरा कर लिया होगा। तो ऐसे अगर आप काम 60 दिनों तक करते हैं, डेफिनेटली आपका नंबर आएगा, है ना। उसके बाद बात करते हैं अब थोड़ा सा 10th वालों का, है ना, कि भाई उनका भी एग्जामिनेशन 14 फरवरी से है। उनकी रणनीति क्या होनी चाहिए 10th वालों का, तो 10th वालों का 5 सब्जेक्ट है बालक। अब ये 5 सब्जेक्ट में कहानी सेम है, उनका भी सिलेबस लगभग 500 नंबर का है। इन्हें भी प्रतिदिन मॉडल पेपर बनाना है, प्रतिदिन ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करना है, सब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करना है। इन सारे प्रैक्टिसों के साथ साथ मैथ तो 10th में कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं है। सप्ताह में 2 दिन मैथ का फॉर्मूला A to Z लिखना है, उसके बाद अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाना है, और लास्टली अंततः एक ही बात कहेंगे कि अपने आप को खाली नहीं रखना है, बस एकदम व्यस्त रहिए। प्लस दिमाग आपका जो है ना, लाइक मेमोरी कार्ड के जैसा है। चिप जो देखे है ना मेमोरी कार्ड, वैसे ही हम लोग का ब्रेन काम करता है।
अगर मेमोरी कार्ड में यूजलेस चीज ज्यादा भर दिया जाए तो फिर उनमें अच्छा चीज भरने के लिए जगह नहीं होगा। मान लीजिए अगर आप रामायण भरवाना चाहते हैं, रामायण देखना चाहते हैं मेमोरी कार्ड में भरवा के, तो जाइएगा दुकान पे भरवाने के लिए, डाउनलोड करने के लिए, पहले ही 100 में खेसरिया के पूरा गाना भरल है तो उसको डिलीट करवाना पड़ेगा, तब जाके उसमें अच्छा चीजें हटेगा। इसी तरीके से आपका दिमाग है, चाहते हैं कि अधिक से अधिक जो है फॉर्मूला याद हो, तो बाकी जो कचरा वाला चीज है, जो बिना मतलब का चीज है, उसको अवॉइड करना पड़ेगा। अब छूटे हैं, कहिएगा सर कि हम ऐसे ही रास्ते में जाते हैं तो कोनो गाना बजाओ तो चल जाता है, नहीं चाह के सुन लेते हैं। तो अभी आप ऐसे करिए ना कि 50-60 दिन आप घूमबे मत करिए, केवल काम से काम रखिए। आप हो सकता है इसमें बहुत सारे लड़के कहेंगे कि सर 4-5 गो न्योता आ गया है, लगन आ गया है, अभी बिता के तब सलहते पढ़ेंगे। तो बालक, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि आप नहीं रहेंगे तब वो जो शादी होने वाला होगा वो होगा। आप थे तब वो शादी हो रहा है ना, आप रहेंगे तब वो शादी होगा। तो जब उस शादी को आपसे मतलब नहीं है तो आपको उस शादी से मतलब क्यों है? आप अपना करियर बर्बाद करके, हाँ जाइए तुरंत खा के चल आइए, अब लगे आप ऑर्केस्ट्रा देखने जाके तो दिक्कत होगा। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हैं तो डेफिनेटली हमारा नंबर ले लीजिए आप 85-210-11-744। अगर जो लड़का कंटिन्यू इस रूटीन को फ्लो करता है, 450 नंबर नहीं आया तो फोन करके हमसे बताइएगा अवश्य। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए समझ हेल्पफुल हुआ होगा। अगर इस रूटीन को आप फ्लो करते हैं, डेफिनेटली अपने परीक्षा में जितना सोच रहे थे उससे बेहतर नंबर आएगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।